हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं यूपी की कुछ खास खबरें और आपके फायदे के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सीएम योगी ने क्या कहा है पठान को लेकर, यानी पठान मूवी को लेकर उनका एक बयान सामने आया है। वही LIC शेयर पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। क्या LIC में आपका पैसा डूब जाएगा? बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। बजट में भी बड़ा ऐलान हुआ है। PM आवास योजना में अब आपको आवास योजना का लाभ कब से मिलेगा, आवेदन में नाम अपना कैसे आप दर्ज करा सकते हैं, पूरा अपडेट हम आपको देंगे। केंद्र सरकार की बजट के बाद अब यूपी के बजट में भी गरीब और महिलाओं को क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। राशन को लेकर नई जानकारी है, वेदर अपडेट है और साथ ही 1 अप्रैल से योगी सरकार ने नया फरमान लागू कर दिया है, बंद हो जाएंगे ये सारी चीजें। तो चलिए जान लेते हैं क्या पूरा अपडेट है। हमारे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सस्ते रेट में मिलेगा आटा, सरकार का बड़ा ऐलान है, यहां से आप खरीद पाएंगे। दरअसल दोस्तों, गेहूं की बढ़ती कीमतों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि अब आम आदमी को अब सरकारी आउटलेट पर लगभग 29.5 रुपए में प्रति किलो के भाव से आटा मिलेगा। अभी आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो 32 रुपए खुला आटा मिल जाएगा 1 किलो। वहीं पर अगर आप पैकेट वाला लेते हैं तो 40 रुपए तक आपको मिलता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने गेहूं के बढ़ते दाम को देखते हुए आम आदमी को राहत दिलाने का ऐलान कर दिया है। अब आपको बता दें, सरकार ने फैसला किया है कि अब कम दाम पर आटा सरकारी आउटलेट जैसे केंद्रीय भंडारों पर मिलेगा। केंद्रीय भंडार पर आटा महज आपको 29.5 रुपए में प्रति किलो की रेट से मिल जाएगा। यह आटा भारत आटा ब्रांड का होगा। अच्छा, इसके साथ ही कांस्टेबल भर्ती पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। इसी महीने जारी होगा 35,700 भर्ती का नोटिफिकेशन। upbpbp.gov.in पर भी आप इसकी सूचना पा सकते हैं। यूपी पुलिस की ओर से नई कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन इसी महीने जारी किया जाएगा। बड़ा अपडेट सामने आया है, इसका इंतजार काफी ज्यादा छात्र कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने दिसंबर के महीने में कांस्टेबल भर्ती के लिए अपडेट दिया था। फिलहाल इसी महीने में अब नोटिफिकेशन आने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही प्लास्टिक बैन हो जाएगा एक बार फिर से। दिल्ली में फिर से बैन हो गया है सिंगल यूज प्लास्टिक और यूपी में भी इसके लिए अब अभियान चलेगा। MCD बाजारों में लगाई जाएगी ये खास मशीन। दिल्ली नगर निगम बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करने के लिए कपड़े के थैले व वेंडिंग मशीन लगाएगी। इस थैले का दाम 10 रुपए होगा, जिसे ऑफलाइन या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, देश और दुनिया में प्लास्टिक यूज के खतरनाक प्रभाव को लेकर मंथन जारी है। कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने में सफलता भी प्राप्त कर ली है। वहीं भारत की तरफ से अब सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर पूरी तरह प्रतिबंध करने के लिए अनेक फैसले लिए जा रहे हैं। इसी प्रयास में दिल्ली नगर निगम की तरफ से राजधानी के बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अच्छा, इसके साथ ही वेदर अपडेट के बारे में भी बड़ा अपडेट सामने आ गया है। यूपी के जिले में 3 से 4 दिन तक और रहेगी सर्दी, पड़ेगा कोहरा। कब उस तक साफ हो जाएगा मौसम, आप इसको जान लीजिए। फरवरी शुरू होते ही अचानक वापस लौटी सर्दी ने लोगों को एक बार फिर से घरों में कैद रखने को मजबूर कर दिया है। फिलहाल ऐसा कुछ ही जिलों में हुआ है। 9 फरवरी से गर्मी का एहसास आपको होने लगेगा। आप यहाँ पे लगभग 4 फरवरी से 13 फरवरी तक के मौसम का अनुमानित तापमान देख सकते हैं। दोस्तों, अब कबाड़ बनने वाली है ये 15 साल पुरानी गाड़ियां, क्योंकि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा योगी सरकार का नया फरमान। पदाधिकारियों से कहा गया है कि अपने विभाग के 15 साल पुराने वाहनों की जानकारी 5 फरवरी तक दे दे, यानी आज तक देना होगा, आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके। जिससे आपको बता दें 2000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है इसके लिए। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार स्क्रैप पॉलिसी पर केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत 1 अप्रैल 2023 से पहले प्रदेश में सभी 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने के प्रति गंभीरता से प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा। अच्छा दोस्तों, अडानी ग्रुप के बारे में भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अडानी समूह में LIC और SBI के निवेश को लेकर वित्त मंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कहा लिमिट के भीतर है एक्सपोजर। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी ग्रुप को लेकर बड़ा बयान दिया है। अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बीच LIC के समूह में निवेश और SBI के दिए कर्ज पर पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने कहा कि SBI और LIC का अडानी समूह की कंपनियों के एक्सपोजर स्वीकृत लिमिट के भीतर है। इसका मतलब आप जान लीजिए, अडानी समूह में निवेश पर मुनाफे में है कंपनियां, ऐसा उनका कहना है। वित्त मंत्री ने CNBC नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि SBI और LIC ने दोनों ने विस्तार के साथ बयान जारी किया है। दोनों के ही चेयरमैन और CMD ने विस्तार से बताया है, अडानी समूह में ओवर एक्सपोज नहीं हुआ। अच्छा, राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। दिसंबर महीने का राशन आपको जनवरी तक मिला, अब फरवरी तक आपको मिलेगा, यानी इसकी डेट 3 फरवरी से एक बार फिर से 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यानी आज भी आपको राशन मिलेगा दिसंबर महीने का ही, यानी अभी जनवरी महीने का राशन नहीं शुरू होगा। लेकिन बहुत सारे राशन कार्ड धारकों को इस बात की चिंता है कि आखिर जनवरी महीने का राशन कब शुरू होगा। तो आपको बता दें, डेट इसके लिए 10 तारीख निर्धारित की जा सकती है।
यानी 10 फरवरी से 20 फरवरी तक आपको जनवरी के पहले चरण का राशन दिया जाएगा। हालांकि आपको महीने में अब सिर्फ एक ही बार राशन मिल रहा है, लेकिन इस फरवरी महीने में भी आपको 2 बार राशन मिलेगा। इसका कारण है कि अभी फरवरी का राशन भी नहीं दिया गया, इस वजह से जनवरी और फरवरी दोनों का राशन इसी फरवरी महीने में आपको दिया जाएगा। तो 10 तारीख से 20 तारीख तक आपको जनवरी का राशन मिल जाएगा और उसके बाद 22 तारीख से 28 तारीख तक मिलेगा फरवरी के राशन। आपको बता दें इसकी डेट मार्च तक जा सकती है। अच्छा, अगर आप एक स्टूडेंट तो यूपी सरकार इन स्टूडेंट को दे रही है फ्री में लैपटॉप। जानिए आपको कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। फ्री लैपटॉप योजना में हर साल मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप दिया जाता है। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, जो 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं पास होते हैं, इस योजना के तहत राज्य सरकार 20 लाख बच्चों को मुफ्त लैपटॉप देती है। आपको बता दें मेधावी छात्र को भी हाल ही में 1 लाख रुपए और टैबलेट दिया गया है। 1698 छात्रों को ये सारी चीजें दी गई हैं। ऐसे ही अगर आप मेधावी छात्र बनते हैं, 12वीं पास करने के बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। हालांकि आप इसके लिए मेधावी रहेंगे तभी आपको ये मिलेगा। लेकिन इस योजना के चलते एक और योजना है फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की, जो आपको मिलेगा ही। यानी अगर आप 12वीं पास करने के बाद चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी करें, इन सभी चीजों में आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी एलिजिबल छात्रों को 22 लाख से ज्यादा फ्री लैपटॉप देने का लक्ष्य रखा है। जो बच्चे 10वीं 12वीं पास कर लेंगे उन बच्चों को ये लैपटॉप दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए आपके पास अच्छे नंबर होने चाहिए। 70% से ज्यादा मार्क्स होने पर फ्री लैपटॉप देने की बात सामने आई है। वहीं पर टैबलेट स्मार्टफोन आपको 12वीं पास होने पर मिलेगा। अच्छा, केंद्र सरकार का बजट तो आ चुका है, लेकिन अब यूपी सरकार का बजट भी जल्द आएगा और इसमें गरीब और महिलाओं को क्या लाभ मिलने वाला है इसके बारे में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। दरअसल इस बार किसानों के लिए बजट ज्यादा होगा। गांव, गरीब, महिला, किसान, युवा होंगे बजट के केंद्र में। प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री आवास योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर औद्योगिक क्षेत्रों, सड़कों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का विकास, महिला सुरक्षा, किसान, गांव, गरीब पर खासा तवज्जो नजर आने की उम्मीद है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज के पर्यटन विकास के बारे में भी धनराशि दी जा सकती है। दोस्तों, बजट में बड़ा ऐलान हुआ है। बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को है जिनके पास खुद का घर नहीं है और उन लोगों का भी है जिन्होंने आवेदन किया लेकिन उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। तो इस बार 2023-24 के लिए बजट पास हो गया है। 66% बजट पास हुआ है आवास योजना के लिए। लगभग 79,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिया जाएगा। और आपको बता दें, अगर आप इसमें आवेदन करते हैं, आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा, आपका खुद का घर होगा। एक बड़ा क्वेश्चन ये सामने आ रहा है, क्या LIC का पैसा डूब जाएगा? दरअसल दोस्तों, आपको बता दें पूरी डिटेल इसमें क्या है। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो क्या अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण आपको घबराने की जरूरत है? क्या LIC में लगा पैसा आपका डूब जाएगा? क्या LIC का अडानी की कंपनियों में निवेश सुरक्षित है? LIC पॉलिसी धारकों की ये रिपोर्ट जरूर जान लेनी चाहिए। आपको बता दें, अडानी में LIC का निवेश लगभग 36,000 करोड़ रुपए है। तो आप जरा इसको ध्यान समझे, अडानी कांड से LIC क्यों परेशान है। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट अडानी समूह की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया अडानी समूह ने अपने खाते में हेराफेरी की है, शेयरों के दाम ओवर प्राइस कर रखे हैं। रिसर्च फर्म में 88 सवाल पूछे गए। अडानी समूह की ओर से भी पलटवार किया गया। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के शेयर धराशायी हो गए। 10 दिनों में अडानी ने 9 लाख करोड़ रुपए के अधिक गवा दिए, जिसके बाद कंपनी में निवेश करने वाली कंपनियों की भी मुश्किलें शुरू हो गई। LIC यानी जीवन बीमा निगम यानी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने भी अडानी समूह में बड़ा निवेश किया है। जाहिर सी बात है कि शेयर में पैसा लगाएगा, उसके दाम नीचे गिरने से निवेशक को नुकसान होगा, यानी LIC को भी नुकसान हुआ है। तो क्या डूब जाएगी LIC? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो आपको बता दें, LIC ने अडानी के बॉन्ड और इक्विटी में 36,000 करोड़ रुपए निवेश किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले इस निवेश की वैल्यू 77,000 करोड़ थी। अडानी के शेयरों में आ रही गिरावट का असर LIC की कमाई पर जरूर हुआ है, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि LIC डूब जाए। अगर शेयरों के दाम में उतार चढ़ाव में कंपनियां डूबने लगे तो रोज हजारों कंपनियां डूबने लगेगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है। LIC ने भी स्पष्ट किया है, अडानी मामले में उन्हें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वहीं पर यूपी सरकार का एक और नियम आ गया है। विदेश जाने के लिए अब आपको नहीं लगानी पड़ेगी दिल्ली तक की दौड़, क्योंकि 11 से अधिक देशों के लिए लखनऊ में ही मिल जाएगा वीजा। वीजा एप्लीकेशन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही 9 फरवरी से आप ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी, इन सभी जगहों पे वीजा एप्लीकेशन स्वीकार होने शुरू हो गए हैं। यानी आपको दिल्ली तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लखनऊ से ही इन सभी चीजों के लिए वीजा पा पाएंगे। अच्छा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, बाइडेन टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पीएम का जलवा लगातार कायम है। आपको बता दें, मॉर्निंग कंसल्ट का ये ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे में पीएम मोदी सबसे ज्यादा 78% रेटिंग उनको मिली है। यहाँ पे पूरा मॉर्निंग कंसल्ट का ट्वीट देख सकते हैं, पूरा अपडेट देख सकते हैं।
अच्छा, पठान को लेकर सीएम योगी का क्या बयान सामने आया है, इसको आप जान लीजिए। किसी को जन भावनाओं को भड़काने की छूट नहीं है, ऐसा सीएम योगी का बयान आया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान की कंट्रोवर्सी पर अपने पक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा इस फिल्म को यूपी में किसी तरह से विरोध नहीं किया गया है, यानी यूपी में पठान मूवी का कोई विरोध नहीं हो रहा है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। लेकिन उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि आपको बता दे तो जन भावनाओं का ध्यान इनको रखना चाहिए, जन भावनाओं का विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा बयान योगी आदित्यनाथ का आया है। अच्छा, बात कर ले पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो एक बड़ा अपडेट सामने आया। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर पठान की सुनामी बरकरार है, 10वें दिन का ताबड़तोड़ कमाई की है। पठान बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहरा रही है। शाहरुख खान की फिल्म ने सिनेमा घरों में रौनक लौटा दी है। लंबे समय से बंद पड़े सिनेमा घरों में फिर से दर्शकों ने आना शुरू कर दिया है। रिलीज के 9 से 10 दिनों बाद भी पठान के ज्यादातर शोज हाउसफुल जा रहे हैं। सो फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।